अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 ऑफ CS 402। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं समरी में हमारे पास क्या है। NFA कोरिस्पोंडिंग टू क्लियर ऑफ FA। FA जो है वो बेसिकली NFA भी होता है। एक एग्जांपल हमारे पास मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, हमने डिस्टिंग्विशिंग करनी है एक स्ट्रिंग की दूसरी स्ट्रिंग से, यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से अलहदा करना है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है FA की। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, हमने इससे डिफरेंट करना है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग से। जैसे कि ये फाइनल और इनिशियल दोनों है हमारे पास और एक फाइनल है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एक नल स्ट्रिंग है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिस पे कोई भी इनिशियल और फाइनल स्ट्रिंग अप्लाई ना हो वो एक डेड स्ट्रिंग होती है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस पे पहले कोई भी स्ट्रिंग नहीं थी, तो इस पे A और B स्ट्रिंग अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, इसमें ये है कि एक इनिशियल स्टेट है हमारे पास और एक फाइनल स्टेट है। तो इसको हमने ऐसे स्टैटिक करना है, यानी कि इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन लेने की एक ही जगह पे आ जाए। तो बेसिकली ये हमने एक फाइनल और इनिशियल स्टेट ले ली। तो जो ज़ीरो की कोरिस्पोंडिंग जा रहा था उसको हमने ज़ीरो का नाम दे दिया, और जो वन की कोरिस्पोंडिंग जा रहा था, ये देखें ये ज़ीरो के कोरिस्पोंडिंग जा रहा था, तो हमने इससे एक नल स्टेट बनाई, एक इनिशियल और फाइनल स्टेट। इसमें भी इनिशियल स्टेट कैंसिल होगी और इसमें भी फाइनल स्टेट कैंसिल होगी। तो बेसिकली ये ज़ीरो की तरफ जा रहा था तो इसको हमने ज़ीरो का नाम दे दिया, और ये वन की तरफ जा रहा था तो इसको हमने वन का नाम दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। इसमें यह है कि मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज मीन्स टू लुक द मशीन विच कैन रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। सबसे पहले हमें एक मशीन चाहिए जो कि लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। उससे ये है कि FA जो है वो एक सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है और हर रेगुलर मशीन को एसोसिएट कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास ये एक एग्जांपल है, अगेन एक स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। इसमें ये है कि जैसा कि हमने ऊपर बताया था मैंने आपको, ये देखें इस पे इनिशियल स्टेट भी हमारे पास गिवन थी और फाइनल भी गिवन थी। इसको हमने एक ही इनिशियल और फाइनल स्टेट से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली वही स्ट्रिंग है, यहाँ पे इनिशियल होगी और यहाँ पे फाइनल होगी। ये जो हम पहले इनिशियल को रिप्रेजेंट करते थे सिंगल सर्कल में और प्लस को रिप्रेजेंट करते थे सिंगल सर्कल में, तो यहाँ पे हमने इनिशियल नहीं लगाना, डायरेक्टली डबल सर्कल लगाना है। तो बेसिकली ये इनिशियल और फाइनल दोनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए नल स्ट्रिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसा कि ये A की तरफ जा रहा है तो इसको A का नाम दे दिया, और ये B की तरफ जा रहा है तो इसको हमने B का नाम दे दिया, और बाकी जो स्ट्रिंग्स है वो एज इट इज रहेंगी। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट सा मेथड आ रहा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे पास ये है कि थर्ड लेटर है, ये देखें सिग्मा A और B हमारे पास गिवन है, यानी कि ये टू लेटर्स है, टू स्ट्रिंग्स है हमारे पास। थर्ड लेटर फॉर द राइट इज A, ये हमारे पास थर्ड लेटर गिवन है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ये एक हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। थर्ड लेटर का उन्होंने बोला है, तो सर ने बोला कि थर्ड लेटर हमारे पास गिवन है। तो हम जो भी लेटर स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड देन सो ऑन। तो ये है, तो इसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे उन्होंने 3 का लगाया है, बेसिकली यहाँ पे 4 का होगा, और यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 तक। हाँ, तो ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है जो कि 20 और मोर, लेंथ जो हमारे पास है वो 20 और मोर है, 20 और इससे ज़्यादा है। तो बेसिकली हम 20 + 1 लिखेंगे, 20 एक होगी और मोर जो हमारे पास वो 1 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू स्ट्रिंग्स गिवन है। तो बेसिकली हमने जहाँ तक लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, तो बेसिकली ये 19 तक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसा कि हमें एक सर ने फार्मूला गिवन किया है कि
टू की पावर हमारे पास 20 और मोर है, 20 प्लस 1 और जो -1, ये फॉर्मूले का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 209 समथिंग। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है जो कि हम डिफरेंट नहीं कर सकते, और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हम डिफरेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये है कि जो x और y हैं वो l के साथ कोरिस्पोंडिंग हो रहे हैं, और जो y और z है वो l के साथ नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे, और जो z और x है वो हो रहे हैं बट y और z नहीं हो रहे। तो बेसिकली ये एक अलग है और ये डिफरेंट है। जैसे कि इसमें हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल में L जो है वो बिलोंग्स टू Z एक्स सिग्मा स्टैटिक है। जैसे कि यहाँ पे है XZ और YZ, ये बिलोंग्स L हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो ये दोनों ही बिलोंग्स नहीं हो रहे। इसमें ये था XZ बिलोंग्स टू L और YZ नॉट बिलोंग्स टू Z L, और XZ बिलोंग्स नॉट टू L और YZ एक बिलोंग कर रहा था और एक नहीं बिलोंग कर रहा था, तो ये डिफरेंट है। तो बेसिकली ये डिफरेंट नहीं है, ये एज इट इज़ है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल की। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये एक हमें स्ट्रिंग गिवन है सिग्मा 0 और 1, और एंडिंग जो है वो हमारी 0 और 1 पे होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन है। डिस्टिंग्विशेबल में हमारे पास क्या है, द स्ट्रिंग्स 1 1 0 and 0 1 0 0 1 1 are distinguishable with respect to as belonging to steric। तो ये देखें, नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास है 0 और 1 1 1 1 0 1, ये एंडिंग के साथ बिल्कुल मैच हो रही हैं, और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो रही। तो इसमें क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या है, बोथ 1 1 1 और ये जो कंडीशन है हमारे पास है ये मैच नहीं कर रही, और ये जो सेकंड है ये मैच कर रही है। तो बेसिकली इसमें कोई भी मैच नहीं करती और इसमें मैच करती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक थ्योरम आ गया, इफ L is a language over the alphabet sigma and for integer and there are n strings from steric, any two of which is distinguishable with respect to language, that any FA recognize L must have at least। तो इस स्टेट में हम कहें ना कि FA किसी ना किसी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करे तो उसकी कोई ना कोई n स्टेट्स लाजमी हो। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, उसके पास स्टिग्मा भी होगी और n इंटीजर भी हमारे पास गिवन होंगे। उसके बाद प्रूफ है हमारे पास, लेट एस बी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एनी टू ऑफ विच आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू एल। यहाँ पे हमारे पास अगर एक सेट हो टू नंबर्स का जो कि डिस्टिंग्विशेबल के साथ रिस्पेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज है एल के, लेट F1 बी द FA विच रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज एल। तो FA जो है वो L के साथ रिकॉग्नाइज को लैंग्वेज करेगा। To prove the theorem, it is sufficient to show that any two strings under F1 must be ended in different states। तो ये डिफरेंट स्टेट के साथ एंडिंग होगा, इसमें कोई भी स्टेट सेम नहीं होगी। कोरिस्पोंडिंग टू ईच स्टेट स्ट्रिंग x बिलोंगिंग टू S F1 एंड इन डिस्टिंक्ट स्टेट्स। तो इसमें वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल का बेसिकली बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट सेम नहीं होगी, सारी डिफरेंट की डिफरेंट ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लेट x एंड y बी एनी टू स्ट्रिंग्स फ्रॉम S। तो ये जो है ये आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बाय सपोजिंग एनी टू स्ट्रिंग्स ऑफ S आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू L। किसी भी पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल की भी हो सकती है और इनडिस्टिंग्विशेबल की भी हो सकती है। बेसिकली हमने सपोज करना है तो इसलिए इस पोजीशन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है विद रिस्पेक्ट टू L। सो देयर एग्जिस्ट आ स्ट्रिंग Z बिलोंगिंग टू स्टिग्मा स्टेरिक such that only one of XZ and YZ belonging to L।
F1 final states for X, Y और Y, Z which show F1 and distinct states of X, Y and Z। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक